लेकर जाना चाहूंगा कि अंबेडकर पर कांग्रेस भी, सावरकर पर कांग्रेस भी बोलती है, आप लोगों की पार्टी भी बहुत समर्थन तो करती नहीं है, आरजेडी का भी स्टैंड कमोबेश वैसा ही है। तो एक कहा जा रहा है कि क्रोनोलॉजी है कि अंबेडकर सावरकर सिर्फ आप लोग चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, चुनावी बिसात पर वोट बैंक के लिए। नहीं पांडे जी, देशवासी कौन, आप सावरकर किनकी बात करें, देशवासी नहीं जानते। हाँ, बाबा साहब को सब लोग जानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी जो है देशवासियों के दिलों में बसते हैं। बाकी आप किसकी बात कर रहे हैं ये देशवासी नहीं जानते। अभी आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बता रहे थे कि जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी हुई। आप मुझे बताएं कि जातिगत जनगणना की अधिसूचना कहाँ जारी की है? राष्ट्रपति जी ने जनगणना की अधिसूचना जारी की गई है राष्ट्रपति जी द्वारा। जातिगत जनगणना अगर की गई है तो आप बता दीजिए। मैडम थोड़ा सा ठीक से सुना करिए, हमने ये कहा कि जनगणना की अधिसूचना जारी हुई है जिसमें पहली बार जाति जनगणना भी उसमें होगी, तो थोड़ा सा ठीक से सुना करिए, अपनी बात पूरी करिए। नहीं, ठीक है, लेकिन ये आपने ये नहीं बता, आपने इसको कंफ्यूजिंग बना दिया। नहीं, क्या कंफ्यूजन है? सिर्फ जनगणना की जारी हुई है, जातिगत जनगणना की उसी में जाति जनगणना, ये स्पष्ट बात है। हाँ ठीक है। एक बात नहीं, आप दिखाइए कहाँ लिखा है अधिसूचना में। आप दिखाइए कहाँ आज जो अधिसूचना जारी हुई। ठीक है, चलिए उस पर भी आ जाएंगे, पहले अपनी बात, सवाल का जवाब दीजिए, उस पर भी आ जाएंगे। लिखा है, हाँ ठीक है। नहीं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्ञानी पत्रकार हैं, और आपका चैनल बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, इसलिए इस बात को क्लियर करना मैं अपना फर्ज भी समझ रही थी। ठीक है, ठीक है। देखिए, अभी जो बात हो रही थी, आप बात कर रहे थे लालू जी की भी आप बात कर रहे थे, आप पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी की भी बात कर रहे थे। देखिए, अब ये जो बीजेपी है, बीजेपी आरएसएस, इनके ये जो लोग हैं, ये क्या खेला खेल रहे हैं? दरअसल ये खेला खेल रहे हैं जो पिछड़े दलित, जिनकी आबादी 52% पिछड़े हैं, 23% दलित है, ये एक बड़ा तबका है, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, इनके साथ अल्पसंख्यक है, पीडीए समाज। अब ये चाह रहे हैं कि पिछड़े दलित आपस में लड़ाई लड़ लें, दलितों का वोट मिल जाए। तो ये इनको मैं बताना चाहती हूँ बीजेपी को कि ये जो है इनकी खेला भारत में नहीं चलेगा। अब भारतवासियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज को जगा दिया। अब ये समाज जग चुका और अपने हक हुकूक के लिए खड़ा हो चुका। तभी तो आप देखिए 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए ने इतना जमकर समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दिया, समर्थन दिया, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले माननीय अखिलेश यादव जी संविधान को बचाने की बात कर रहे थे। तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बीजेपी छोटी पार्टी हो गई, हमसे छोटी पार्टी बन गई। अभी तो 2024 का ट्रेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। अभी देखिएगा, बिहार में भी बीजेपी और इनके सहयोगी दल को पूर्णतः सफाया करेगा पीडीए मिलकर, और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का पूर्णतः सफाया होगा। कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी, दूरबीन लेकर इनके लोग नहीं ढूंढे मिलेंगे। अरे ये वो बीजेपी है, ये कहाँ परम आदरणीय बाबा साहब की बात करें। अरे ये लोग तो दिखावा करते हैं। आप ये देखिए ना, ये मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, अपने जहां से मैं डिबेट कर रही हूँ, तस्वीर देखे, ये बाबा साहब तो हमारे दिलों में बसते हैं, 90% आबादी के दिलों में बसते हैं। आप अपने कैमरामैन से कहिए कैमरा घुमा के भी दिखा दे, ठीक है, ये हमारे दिलों में बसते हैं। ऊपर बाबा साहब और उनके चरणों में नीचे अरे मैं फिर वही बात है डिम्पल यादव जी, तो ये हमारे दिलों में बसते हैं। ये बीजेपी के जैसे दिखावा नहीं। जब माननीय वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की, ठीक है, तो यही बीजेपी तो इतना है तो अवधेश जी, ना तो बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तब जाति गणना हो गई, ना तो यूपी में जब अखिलेश यादव जी या फिर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो तब जाति जनगणना हो गई हो। लेकिन हाँ साहब, अभी मुद्दा है, वो मुद्दा शायद बीजेपी ने खींच लिया हो, तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ कहना है, इसलिए विरोध हो रहा है। नहीं, मैं देखिए केवल जाति जनगणना तो छोड़िए ना, इन्होंने मांग की हो ये बताइए ना भाई। वीपी सिंह की सरकार में तो सभी पार्टियां शामिल थी। अगर कहा हो कि भैया जाति जनगणना भी करा दो, एक बयान दिखा दीजिए ना। पहले कभी बयान भी नहीं दिलाया गया कि इसकी ये बात हो रही है। दूसरी बात कि यूपीए सरकार में तो ये शामिल थे। यूपीए सरकार में तो बाजाबता मनमोहन सिंह ने कहा ठीक है भैया जाति जनगणना करा लो। क्यों नहीं कराई गई? उसको जनगणना आयुक्त की बजाय उसको ग्रामीण विकास मंत्रालय से सामाजिक आर्थिक सर्वे के नाम से जाति जनगणना कराई गई कि ये मान्यताएं नहीं रहे संविधान की। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उसका विरोध किया उस समय। और इतना ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और मोदी सरकार के कैबिनेट ने फैसला किया
कि हम इस जनगणना रिपोर्ट को जारी कर देंगे, तो आप संसद का रिकॉर्ड देख लीजिए और उस समय का खबर निकाल लीजिए। लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, सबने इसका विरोध किया कि राजनीति कर रही है, जारी नहीं होना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड संसद में विरोध है इसका। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉलिटिक्स है इनकी, कि हमारे कारण ये जाति जनगणना हो रही है, तो वो पॉलिटिक्स तो ये इसी प्रकार से आरक्षण इनके कारण हो गया। नहीं, जो इसमें मूल बात यह है कि आपने जो अंबेडकर जी पर प्रश्न उठाया है, लालू जी कोई कार्यकर्ता तस्वीर ले आया है, अगर लालू जी के सामने कोई मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर ले आए तो नजरअंदाज करके छोड़ देंगे, उस पर कुछ बोलेंगे? मैं आपसे ये लालू जी से भी और पूरे देश से पूछना चाहता हूं, कोई वहां नाथूराम गोडसे की तस्वीर ला के उनके सामने रख दे चुपचाप, क्या वो ऐसा ही रह जाएंगे? अंबेडकर जी की तस्वीर सामने आई है, लालू जी बीमार हैं, बैठे हुए, ये भी ठीक है। नायक जी कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से बोलिए, फिर अश्विनी भाई आपके पास आ रहा हूं। नहीं, सुनिए प्रियंका, नहीं प्रियंका भारती आप ही बोलिए, सबके बीच में बोलती हैं, अकेले वही नहीं है भाई, गलती आरजेडी की है। नहीं, गलती आरजेडी की है। आरजेडी एक खेद प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लालू जी से बड़ा। अच्छा ठीक है, वो खेद वाला सवाल मैंने शुरू में ही पूछ लिया था। नायक जी कुछ बार इशारा कर रही है, एक बार सुन लीजिए फिर बोलिए। नायक जी, मैदान में बैठा के उनको शंकराचार्य घोषित किया और नया कल्ट शुरू किए थे। अब इनको चुप कराइए, देखिए ये इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगी। अरे बोलिए, मैंने उनको बोल दिया, आप बोलिए। नायक जी आपका ही नाम है, बोलिए मैडम, बोलिए। खाने की बातें उड़ा रहे हैं, नहीं वो चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं। अरे मैं ये बता रही हूं कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर 2021 में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया था कि हम जाति की जनगणना नहीं कराएंगे। मतलब जानवरों की गणना ये करा लेते हैं। ये गणना देखिए इस तरह से बीच में टोकरटाकी नहीं, पांडे जी बीच में टोकरटाकी नहीं, रिपोर्ट जारी नहीं किया जाए। ठीक नहीं, आप भाषा गलत बोलेंगे, आप कहेंगे चंडूल खाने की गप। ठीक है, चंडू आप जवाब दे लीजिए, लेकिन शब्द रखिए ना। आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, किसी को आपत्ति हो जाएगा, वो बीच में इंटरप्ट करेगा। मैडम, डिबेट इसी का नाम होता है। आप सावरकर पर कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और राहुल गांधी को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आप कह रही है सावरकर को जानता कौन है? आप इस देश में एक स्वतंत्रता सेनानी को ना जानने की बात करें और फिर आप कहें कि जानता कौन है, तो मैडम ये सवाल उठेगा कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं। सावरकर का विरोध इसलिए क्योंकि हिंदुत्ववादी इमेज है और आपको इस तरीके की इमेज से दिक्कत है। आपको देखिए इस तरह की जो बातें कर हो रही हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये भारत में ये सब बातें नहीं चलती। हो सकता है यूरोशिया में ये सब बातें खेला चलता हो, भारत में तो जो पिछड़े दलित है भाई हैं, ये भारत के मूलवासी हैं, केवल और केवल भारत के मूलवासी पिछड़े दलित आदिवासी हैं। पिछड़ों को पहले किसान कहा जाता था, इनको बीजेपी आरएसएस के पुरखों ने पिछड़ों का नाम दिया, जो मददगार थे उनको दलितों का नाम दिया, जो कामगार थे उनको आदिवासी का नाम दिया। आपके डिबेट पर बैठकर आपके डिबेट पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता झा साहब, वो किस प्रकार से एक महिला जो प्रियंका भारतीय महिला है, दलित समाज, पीडीए समाज से, उनको किस प्रकार से उनके चरित्र की बात कर रहे हैं, उनको घमंडी बुलाया। कोई यहाँ पर चरित्र नहीं, आप डिबेट को डिरेल मत करिए नायक जी। मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूँ कि यहाँ पर बैठकर कोई चरित्र की बात करें। यहाँ पर किसी के, आप अगर कोई बात सियासी संदर्भ में हो, आप उसको कोई पर्सनल लेकर ना जाए। अश्विनी भाई, आप बहुत खूबसूरती से सावरकर वाला मामला स्किप कर गई। मैं आता हूं अश्विनी भाई आपके पास भी। सावरकर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लताड़ लगाई थी, ये मुझे लगता है कि आपकी पार्टी को याद होगा राहुल गांधी को लेकर, और यही वजह है कि उसके बाद सावरकर का नाम आपकी पार्टी ने लिया नहीं है। लेकिन इधर अंबेडकर की तस्वीर अखिलेश यादव ने खेद जता दी है। चलिए अच्छी बात है, आरजेडी तो खेद भी नहीं जता रही है, लेकिन आप लोग तस्वीर को बिल्कुल सही मान रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई अपमान की बात नहीं है। जो मना करो साथी है, छूटे। अवधेश जी, मैं राकेश पांडे जी, मैं अवधेश कुमार जी का बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने 3 नाम लिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही एक्सपोज कर दिया। पहला नाम इन्होंने जिन्ना का लिया। जिन्ना